चलिए स्टार्ट करते हैं आगे फिर से। अब मैं चाह रहा हूँ कि कमेंटिंग करनी है मैंने। कमेंट्स किसी चीज को उजागर करने के लिए, बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे इंडेक्स को क्लिक करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ इंडेक्स के साथ एक कमेंट यहाँ पे विजिबल हो जाए। अब ये बता रहा है कि इंडेक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको। दिस इज द टेस्ट कमेंट, लिखा मैंने और कर दिया ओके, ठीक है। अब जब भी कोई पढ़ना है मैं इंडेक्स पे आऊंगा या कमेंट पे जाऊंगा तो ये कमेंट मुझे बताएगा कि ये किसने लिखा है और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ पे लेके जा रहा है आपको, इंडेक्स पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल कमेंट जो है वो एक पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने इसको डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए कमेंट पे आना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसका अगर रिप्लाई करना चाह रहे हो तो रिप्लाई कर सकते हो, रिजॉल्व करना चाह रहे हो रिजॉल्व कर सकते हो। अगर कोई एरर है तो एरर आप अगर आ रहा है यहाँ पे तो आप एरर को शो करने के लिए कि ये काम मैं बाद में करूंगा, ठीक है। बाद में जब आया तो आपने कमेंट देखा ये काम मैंने करना था, पेंडिंग था मेरा काम, तो आपने देखा रिजॉल्व कमेंट पे क्लिक किया और उसको सॉल्व करके कमेंट को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। डिलीट कमेंट पे क्लिक किया तो हमारा कमेंट जो है वो डिलीट हो चुका है। अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इस्तेमाल होता है बुक्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। आपने देखा कि बुक बनी होती है, जैसे कि कोई भी इंग्लिश की, उर्दू की, फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक है, तो हर बुक में टॉप पे बुक का टाइटल रिप्रेजेंट हो रहा होता है और हर पेज के नीचे आपको लिखा हुआ नजर आता है पेज नंबर, और साथ में लिखा हुआ आ रहा होता है कोई कंपनी का नाम। जैसे कि गवर्नमेंट की बुक है आपकी तो लिखा हुआ आता है दिस कॉपीराइट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या कुछ भी और ऐसी कोटेशन वगैरह लाइन आपको नजर आ रही है। अब आप भी चाहते हो कि मेरी जो बुक है उसमें हर पेज के ऊपर या नीचे ये चीजें लिखी हुई नजर आए। आप क्या चाह रहे हो कि आप अपनी बुक के टॉप पे कोई चीजें दिखाओ जो कि हर पेज पे नजर आनी चाहिए, या फिर पेज के बॉटम में कोई कुछ ऐसी चीजें दिखा दो जो कि आप चाहते हो कि हर पेज के ऊपर नजर आए। तो आपका गोल क्या है, एक ऐसा कंटेंट जो कि हर पेज पे विजिबल होना चाहिए, उसको ऐड करना चाह रहे हो। ऐड करना है तो अगर ऊपर करना है तो ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं। नीचे करना है तो नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, फुटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि ऊपर हेड होता है इसलिए हेडर, नीचे फुट होता है इसलिए फुटर। समझ आ गई। तो ऊपर ऐड करना है तो क्या ऐड करेंगे जी हम, और नीचे, ठीक है गुड। अब हेडर ऐड करना है तो हेडर ऐड करने के दो ऑप्शंस हैं। पहला, हेडर होता कहां पे, हेडर होता है जहां पे आपके पास ये खाली मार्जिन है। आपने आके यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा मेरा हेडर का पोर्शन इनेबल हो गया। समझ आ गई। मैं यहाँ पे नहीं करना चाह रहा, मैं बाहर आना चाह रहा हूँ हेडर से, मैंने नीचे आके डबल क्लिक करना है। समझ आ गई। मार्जिन में जाके डबल क्लिक करोगे हेडर इनेबल होगा, मार्जिन से निकल के डबल क्लिक करोगे तो हेडर डिसेबल हो जाएगा। अब एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका इंसर्ट में जाना है और आपने हेडर पे करना है क्लिक, तो हेडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। अब इनेबल करने से पहले आपको बताना पड़ेगा हेडर किस टाइप का चाहिए। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है ब्लैंक हेडर, कुछ भी नहीं है, आप जस्ट अपना जो भी कंटेंट यहाँ पे टाइप करोगे वो कंटेंट आपको नजर आएगा। अगला हेडर आपको नजर आ रहा है थ्री कॉलम्स, तीन कॉलम बने हुए होंगे, उनमें तीन जगह आप अलग अलग चीजें टाइप कर सकते हो। अगला मेरे पास क्या आ रहा है, टाइटल, डॉक्यूमेंट का टाइटल देना चाह रहे हो, फिर डिजाइनिंग में पेंडेड आ रहा है, फिर आ रहा है ये फेसेट इवन पेजेस के साथ, ठीक है, फिर आ रहा है फैसेट और पेजेस के साथ, ठीक है। तो इस तरफ करना है या उस तरफ करना है आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मुझे फिलहाल के लिए ये जो है वो अच्छा लग रहा है, देखते हैं कोई और चीज अच्छी लगती है तो ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। हम ले लेते हैं जी कोई सादा सिंपल सा हेडर, ये ले लेते हैं चले। मोशन वाला ले लिया मैंने, क्लिक किया मैंने, ये साथ में पेज नंबर आपको शो हो रहा है, पेज नंबर के साथ आपको नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट का टाइटल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रीलांस बिजनेस एकेडमी, ठीक है, इतनी बढ़िया लिख देते हैं। मैं चाहता हूं मेरे डॉक्यूमेंट में हर जगह ये टाइटल लिखा हुआ नजर आए और साथ पेज नंबर लिखा हुआ नजर आए। तो मैंने लिखा एक मर्तबा, अब नीचे जाता हूं अगले पेज पे, ये देखो दूसरा पेज ऑटोमेटिकली लिखा हुआ नजर आ रहा है। फिर अगले पेज पे चले, तीसरा पेज फ्रीलांस बिजनेस एकेडमी, फिर चौथा पेज, ऑटोमेटिकली जितने भी पेज आपके पास अवेलेबल होंगे, मेरे पास कितने पेज हैं, कंट्रोल और मैं एंड करता हूं तो यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट पे पेज,
मेरे पास 9 पेजेस हैं और हर पेज के ऊपर ये लिखा हुआ विजिबल हो रहा है। तो ये क्या है, हेडर है। इसी तरीके से आप फुटर भी अप्लाई कर सकते हो। हम दोबारा चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद अगला ऑप्शन फुटर का आ रहा है, क्लिक किया, फुटर भी वैसे ही आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, सिंगल पेज, आगे टाइटल है, डिजाइन ये बना हुआ है जी, ठीक है। आगे पेज नंबर नजर आ रहा है, ऑथर का नाम नजर आ रहा है, साथ नंबर है उसका, पेज का, डेट नजर आ रही है आपको, ऑथर है, पेज नंबर है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ऑथर का नाम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ऑथर का नाम बाय डिफॉल्ट क्या नजर आ रहा है, पीसी वर्ड। पीसी वर्ड के बजाय मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रीलांस बिजनेस एकेडमी, ये मैंने लिखा। और साथ में यहाँ पे आपको पेज नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इससे आप बाहर आना है तो बाहर आगे और कर दिया, ओके। अब ये आपको इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है, हर पेज में। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से हेडर्स को फुटर्स को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तीसरा ऑप्शन मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहा है पेज नंबर का। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो पेज नंबर कहाँ पे आ रहा है, टॉप पे पेज नंबर लगाना है, बॉटम पे लगाना है, पेज के मार्जिन पे लगाना है। मार्जिन पे मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ पे आ सकता है, लेफ्ट पे, राइट पे, या फिर आप यहाँ पे कोने में दिखाना चाह रहे हो या इधर। अब मैं चाहता हूँ जी लेफ्ट पे नजर आए। तो ये देखो, इस साइड पे आपको पेज नंबर नजर आ रहा है, ये पेज नंबर आ रहा है। अक्सर किताबों के अंदर आपको लेफ्ट मार्जिन पे पेज नंबर लिखा हुआ नजर आता है, जो कि यहाँ पे इस टाइम विजिबल है। आपको बार बार खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने क्या किया, एक मतलब जाके पेज नंबर पे क्लिक किया, वो आपसे पूछेगा मार्जिन में ऐड करना है, टॉप पे करना है, बॉटम पे करना है, या कहाँ पे करना है। आपने अपनी मर्जी से जहां पे सूटेबिलिटी हो आपने वहां पे जाके इसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। इंसर्ट में चलते हैं, पेज नंबर, इसके बाद करंट पोजीशन है, जहां पे आप अवेलेबल हो वहां पे ये लिख देगा। ठीक है, तो अलग अलग डिजाइन हैं, आपने इनको एक्सप्लोर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन फिर इंपॉर्टेंट है, इंसर्ट। इंसर्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है टेक्स्ट का। अब कुछ टाइम ऐसा होगा कि आपने टेक्स्ट जो है वो लिखना होगा किसी शेप वगैरह के ऊपर। जब आप डिजाइनिंग कर रहे होगे, जब डिजाइनिंग करते हो आप, तो आपको शेप को सॉरी टेक्स्ट को लिख के अपने हिसाब से ऊपर नीचे करना पड़ता है। अगर आप शेप लेते हो, मैं जैसे कि हमने पहले शेप की बात की थी, आपने शेप ली, शेप ले ली मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर। अब मैं एक स्क्वायर को यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये शेप जो है वो ऊपर आ गई है। सबसे पहले तो ये शेप है जो कि टेक्स्ट के ऊपर आपको नजर आ रही है। हमने क्या करना है, इसकी उसको रैप करना है। टेक्स्ट रैप मैंने किया, मैं कह रहा हूं इसको टाइट कर दो। टाइट का मतलब है अब टेक्स्ट का फ्लो जो है वो नीचे से हटके साइड पे हो गया। अब इसको मैं जैसे ही बड़ा छोटा करूंगा या मूव करूंगा, टेक्स्ट इसके मुताबिक मूव करेगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं इसके ऊपर टेक्स्ट लिखो। आपने जब डिजाइनिंग करनी है, डिजाइनिंग जब करोगे तो आपको ये चीजें जरूरत पड़ेगी, अलग अलग शेप्स, और शेप के ऊपर आपने लिखना है। अब दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मेरे पास क्या है, मैं शेप के ऊपर करता हूं राइट क्लिक, और यहां पे ऑप्शन नजर आ रहा है ऐड टेक्स्ट का। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये सेंटर में देखो पिन हो रहा है। सेंटर में लिखूंगा, एंटर दबाऊंगा, एंटर दबाऊंगा, एंटर दबाऊंगा, तो ये यहां पे आ रहा है, ठीक है। अब अलाइनमेंट यहां पे पूरा मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं टेक्स्ट को उठा के अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर सकता। मुझे क्या करना है, अपनी मर्जी से टेक्स्ट को जो है वो आगे पीछे करना है, उसको अलाइन करना है शेप के हिसाब से। तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ती है, टेक्स्ट बॉक्सेस की। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया, बैक स्पेस किया, ये डिलीट हो गया। अब मुझे जाना पड़ेगा इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद मैंने यहां से चूज कर लिया टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स बने बनाए आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये सिंपल चाहिए, ऑस्टिन कोड वाला चाहिए, कैसा चाहिए, ठीक है। तो हमें इनमें से कोई नहीं चाहिए। हम क्या कहते हैं, हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ का मतलब है अपने हिसाब से हम बनाएंगे, जितनी स्पेस मुझे चाहिए। मैं चाहता हूं मेरा टेक्स्ट यहाँ किनारे पे आए, तो मैं यहां से ड्रॉ करूंगा और यहां तक खींचूंगा। इसके अंदर अब मैं लिखना चाह रहा हूं, ये आ चुका। बाकी अजान के बाद।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना लिया है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं अपने हिसाब से आगे पीछे रोटेट करना है मैंने, ठीक है। तो वो रोटेट करने के लिए जैसे ही आप किनारे पे आओगे तो आपको एक शेप सिंबल यहाँ पे नजर आएगा, जो कि आपको नजर आ रहा है कि इसकी मदद से हम आगे पीछे नेविगेट कर सकते हैं। इसको आपने पकड़ना है और कहीं जहां आपका दिल करेगा वहां आप इसको ड्रैग करके रख सकते हो। समझ आ गई। ये करने के बाद आपने साइड पे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट आपको विजिबल यहाँ पे हो रहा है। मगर मैं क्या चाहता हूं कि टेक्स्ट के पीछे जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है वो बैकग्राउंड नजर ना आए। टेक्स्ट के साइडों पे जो बॉर्डर नजर आ रहा है वो बॉर्डर भी नजर ना आए। तो उसको मैंने क्या करना है, हाइड करना है। हाइड करने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहां पे आपने जाना है शेप फॉर्मेट। शेप फॉर्मेट में आप गए तो शेप का फिल होता है, फिल होता है अंदर का कलर। तो अंदर के कलर को क्लिक करा किया मैंने और यहां पे मैंने ऐड कर दिया नो फिल। जैसे मैंने नो फिल पे क्लिक किया तो अंदर से देखो टेक्स्ट का कलर जो है वो, ओ सॉरी, शेप का कलर गायब हो चुका है। इसी तरीके से मुझे इसकी आउटलाइन को भी गायब करना है। तो शेप आउटलाइन पे क्लिक किया और नो आउटलाइन पे क्लिक कर दिया। अब देखो ये अगर मैं राइट पे क्लिक करूं तो शेप की कोई आउटलाइन विजिबल यहां पे नहीं हो रही। अब मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। टेक्स्ट को किया सिलेक्ट, यहां पे आए और टेक्स्ट के कलर को मैंने सेलेक्ट करके कर दिया व्हाइट। अब आपको टेक्स्ट जो है अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा है। तो ये इस्तेमाल आप कर सकते हो जहां जहां आपकी रिक्वायरमेंट हो। आपने अगर टेक्स्ट लिखने के बाद इसको उठा के कहीं पे मूव करवाना है, अपने हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करवानी है, तो आप जो है वो एक टेक्स्ट बॉक्स ले लोगे। समझ आ रही है जी। आगे बढ़ते हैं। फिर चलते हैं हम इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद अगला ऑप्शन मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, क्लिक करते हैं तो ये आ रहा है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट है कि क्लिक ऑटो टेक्स्ट क्या है जी, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। के कुछ टेक्स्ट जो है ना वो आप जब लिख रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, चेंजेस वगैरह हो रहे होते हैं। नोट किया कभी, मोबाइल के ऊपर आप काम कर रहे होते हो जब, तो मोबाइल पे काम करते करते आप जब कीबोर्ड पर लिखते हो तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट की करेक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो आपने जब भी बनाई हुई तो एक डिक्शनरी आपकी बनी हुई होती है। तो उस डिक्शनरी में टेक्स्ट जो है वो सेव होएगा। तो आप चाह रहे हो कोई आपने टेक्स्ट भी बनाया तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो नेक्स्ट टाइम भी उसी हिसाब से लिखा हुआ जाए, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ऑटो टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है सेव सिलेक्शन। जो भी चीज आपने सेलेक्ट की हुई है वो आपकी ऑटो टेक्स्ट की गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो वहां से जब भी आप दोबारा टाइप करोगे तो गैलरी में से चीज को उठाएगा और वो ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, सेव कर देगा। अब यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने हैं अगर आपने तो वो बना सकते हो, सेव सिलेक्शन। इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी, टेक्स्ट बॉक्सेस थे। अगला हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट आप इस्तेमाल करते हो जब आपने टेक्स्ट जो है उसको डिजाइन्स के अंदर आपने शो करवाना है। कोई हेडिंग बनानी है आपने, कोई कवर पेज डिजाइन कर रहे हो तो बड़ी बड़ी हेडिंग्स हैं जो कि आपको पता नहीं चल रहा कि मैंने डिजाइनिंग करनी कैसी है, तो बाय डिफॉल्ट बने बनाए कुछ वर्ड आर्ट आपको मिलता है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं करता हूँ क्लिक वर्ड आर्ट पे तो ये कुछ बने बनाए मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि हमने पहले भी यूज किया था। आपने कोई हेडिंग देनी है, आपने इस पे किया क्लिक तो एक बनी बनाई आपको हेडिंग यहाँ पे नजर आ रही है। उसने आपके टेक्स्ट को यहाँ पे खुद से डाल दिया है। आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको कोई फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बना बनाया एक वर्ड आर्ट मिला, वो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आपने कुछ चेंज करना है डबल क्लिक करोगे, जो भी लिखोगे यहाँ पे वो प्लेस हो जाएगा। समझ आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट के बाद अगली देखते हैं यहाँ पे क्या चीज है, सिग्नेचर। अब डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग तरह की सिग्नेचर्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर की एक लाइन। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये ऑप्शन नजर आता है, सजेस्ट स्टीयर एग्जांपल। यहाँ पे आप नाम दोगे कौन बंदा डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे मिसाल के तौर पे मैं हूं तो मैंने अपना नाम लिखा। यहां पे आ रहा है जी टाइटल, कि आप अपना टाइटल बताओ। टाइटल होता है कि कौन सी पोस्ट कौन सी सीट पे आप बैठे हो। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो बना तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी एडमिन। एडमिन लिखा मैंने, ठीक है। नीचे नजर आ रहा है उसका ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आप अपना कोई भी ईमेल लिख दो। मैं लिख देता हूँ info@gmail.com, कुछ भी, ठीक है। अब आ रहा है जी अलाउ सिग्नेचर टू ऐड कमेंट्स। जो जो बंदा उसमें सिग्नेचर के अंदर आप अगर चाहते हो कि ये ऐड कमेंट भी कर सके तो हम चाह रहे हैं कि कमेंट ना हो। आगे शो डेट इन सिग्नेचर लाइन, लाइन के अंदर डेट भी शो होनी चाहिए, हम कह रहे हैं शो हो।
ओके किया मैंने। जैसे ही ओके करता हूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है सिग्नेचर का, ठीक है। तो एक्स आगे कुछ भी अगर आपने लिखना है, मोहम्मद बिलाल एडमिन, तो ये कुछ चीजें डॉक्यूमेंट के साथ रिप्लेस होती हैं। जैसे आप इसको पीडीएफ वगैरह में कन्वर्ट करते हो तो ये वहां पे बने बनाए सिग्नेचर आपको मिल जाते हैं। इस्तेमाल आज तक मैंने नहीं किया, आपकी लाइफ में भी मे भी इस्तेमाल ना हो। हम आपको वो चीजें बताएंगे जो कि आपकी लाइफ में डेली बेसिस पे इस्तेमाल होंगी। जैसे ही हमारा टोटल सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, हर टैब को हम अच्छे से, हर मेन्यू को एक्सप्लोर कर लेंगे। उसके बाद मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स करवानी है कि ये काम इस तरीके से मार्केट के अंदर होता है। आपने इस तरीके से इसकी क्या करनी है, एप्लीकेशंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और फ्यूचर में अगर आप कहीं पे जाके जॉब करते हैं तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं क्या है ये। इंसर्ट डेट एंड टाइम है। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर टाइम और डेट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से होगा। आगे ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने डालना है, क्लिक करते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे आ रहा है ऑब्जेक्ट की टाइप, कोई इमेज वगैरह ऐड करनी है या चार्ट ऐड करना है, या कोई एमएस ऑफिस की या प्रेजेंटेशंस की या एक्सेल की कोई शीट, कोई डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो। हम फिलहाल इसमें हमारे पास कोई भी इमेज वगैरह नहीं है। अगर कोई इमेज वगैरह है तो यहाँ पे बिट मैप को आपने सेलेक्ट करना है, ओके करना है। तो यहाँ पे पेंट ओपन हो गया, ठीक है। तो पेंट में आपने कोई भी चीज ड्रॉ की या ड्रॉ किया, करने के बाद क्रॉस किया आपने, तो वो इमेज जो है यहाँ पे बन के आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है कि अगर थर्ड पार्टी कोई चीज आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। इस पर दोबारा क्लिक करोगे, डबल क्लिक किया हमने तो दोबारा से पेंट ओपन हुआ, इसमें फिर कोई तब्दीली आपने की, क्लिक, दोबारा से कोई तब्दीली करने के बाद फिर से क्लोज, तो वो शेप आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। ये नीचे आ गया, ठीक है। तो जरूरत इसकी बहुत कम पड़ती है, देखो वो मोटर बंद कर दो। जरूरत इसकी काफी कम पड़ती है। अगली हमारे पास मेजर इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आपने अच्छे से सीखना है। उसके बाद आज का लेक्चर हम करेंगे एंड। क्या चीज है, आपके पास दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं सिंबल्स के अंदर। पहला ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे इक्वेशंस का। मैथमेटिक्स आप कर रहे हो तो मैथमेटिक्स में इक्वेशंस होती हैं, वो इक्वेशंस आपने यहाँ पे ऐड करना। इक्वेशन पे आपने किया क्लिक, क्लिक करने के बाद ये इक्वेशन की यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है, इसके अंदर आपने इक्वेशन टाइप करनी है। अब जैसे ही मैंने किया क्लिक इक्वेशन पे, तो इक्वेशन का एक टैब यहाँ पे मेरे सामने विजिबल हो गया। उसके अंदर मुझे क्या नजर आ रहा है, कुछ बनी बनाई इक्वेशंस। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूं तो ये बनी बनाई इक्वेशंस आपको मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देख लेना है, अगर इनमें से आपकी कोई इक्वेशन रिक्वायर्ड हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो, नहीं तो आपको फिर खुद से टाइप करनी पड़ेगी। यूनिकोड है, लेटेक्स है, कन्वर्ट करना है किसी इक्वेशन को। हम यहाँ पे इनको इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इन फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे, सिंबल्स को और स्ट्रक्चर्स को। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं। इक्वेशंस मैथमेटिक्स अगर हमने काम करना है तो वो हमें खुद से बनानी पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे आप कोई मैथमेटिक्स का पेपर बना रहे हो, मैथमेटिक्स के पेपर के अंदर आपको सबसे पहले या दूसरे चैप्टर के अंदर आपको मैट्रिसेस मिलते हैं, मैट्रिक्स होता है, ठीक है। वो मैट्रिक्स आपने बनाना है। मैट्रिक्स बनाने के लिए आप देखते हो कि एक स्क्वायर ब्रैकेट होती है, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2x2 का मैट्रिक्स होता है, 3x3 का मैट्रिक्स होता है। अगर मुझे वो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी। तो मुझे क्या, सबसे पहले यहाँ पे आना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैंने ढूंढना है कि ब्रैकेट्स कहाँ पे पड़ी हुई है। इन्होंने चीजों को सॉर्ट करके रखा हुआ है। पहले फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन होता है बटा, ठीक है, अपॉन, ऊपर नीचे दो चीजें। आगे नजर आ रहा है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में होता है पावर, ए की पावर बी, कोई भी चीज अगर ऐसे लगानी है। आगे आ रहा है रेडिकल, जिसको हम कहते हैं जी स्क्वायर रूट के अंदर वो चीज आएगी। आगे इंटीग्रल आता है, ठीक है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर ये इंक्लूड होता है वहां पे। आगे आ रहा है आपको रेशियो, प्रपोर्शन, लार्ज ऑपरेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, सिमोशंस का नजर आ रहा है, समेशंस का, ठीक है। ये सिग्मा वगैरह आप लगाते हो तो ये कुछ उसके सिंबल्स हैं। आगे ब्रैकेट्स नजर आ रही है। अब ब्रैकेट पे आपने क्लिक किया तो मुझे कौन सी ब्रैकेट चाहिए, मुझे चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट क्यों चाहिए, क्योंकि हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम एक मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। तो मैंने मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यहां से चूज कर ली, चूज किया। अब इस ब्रैकेट के अंदर मैंने आके क्लिक किया, जहां पे ऑप्शन था कुछ ऐड करने का, वहां पे क्लिक करने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैट्रिक्स पे क्लिक करना है। मैट्रिक्स पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे पूछेगा कितने का आपको मैट्रिक्स चाहिए। यहाँ पे आ रहा है ये 2x2 का मैट्रिक्स, ये अगला आ रहा है 3x3 का मैट्रिक्स, अगला नजर आ रहा है आपको यहाँ पे 3x2 का मैट्रिक्स, अगला 3x3 का मैट्रिक्स। तो मुझे ये वाला चाहिए, इस पे क्लिक किया तो ये बन के आ गया। इसमें आपने ऐड कर देनी है सिर्फ चीजें, ए लिखा हुआ होता है, 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है सिंबल के साथ, ये जो भी है यहाँ पे क्लिक करके 5 6 2
B C जो भी आपको अपनी मर्जी से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स आपके सामने बन के आता है। अब मुझे इसके आगे लिखना है, इक्वल टू प्रेस किया, इक्वल टू के बाद अब आप कोई इक्वेशन डालना चाह रहे हो। अब वो इक्वेशन है मिसाल के तौर पे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू बी, तो हम ये ऐड करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्र बनाना है। स्क्र के लिए मुझे जाना पड़ेगा स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट में मैंने क्लिक किया तो यहां पे मैंने ढूंढना है कि स्क्वायर कैसे बन सकता है। तो आपने देखा यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट क्लिक किया मैंने, यहां पे लिखूंगा एक्स, और यहां पे जाके मैंने कर दिया इसको ऊपर पावर टू लगा दो तो एक्स स्क्वायर बन गया। अब इससे बाहर निकलने के लिए मुझे एक मर्तबा अपना राइट एरो की दबाना पड़ेगा। तो मैंने राइट एरो की प्रेस किया, जैसे ही मैंने बाहर किया तो ये पावर में से नीचे आ गया। अब यहां पे आने के बाद मैंने प्रेस करना है प्लस, प्लस दबाने के बाद फिर मैंने क्या किया, दोबारा से ये लिया, दोबारा से आए क्लिक किया, फिर यहां मैंने लिखा वाई, वाई लिखा, फिर मैंने एरो की से लेफ्ट दबाया तो ये टू ऊपर आ गया फिर से, और फिर बाहर निकलने के लिए मैंने फिर से क्या प्रेस किया, राइट वाला एरो की। इसके बाद मैं क्या लिख रहा हूं, प्लस जी। तो ये एक इक्वेशन आपके सामने बन के आ चुकी है। इसी तरीके से आपने अलग अलग इक्वेशंस देख के प्रैक्टिस करनी है। अब आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसको मैं करता हूं डिलीट। तो आपने सबसे पहले इंसर्ट में जाना है, जाने के बाद आपने इक्वेशन पे जाना है, इक्वेशन पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ बनी बनाई इक्वेशंस हैं, जैसे कि ये इक्वेशन है बाइनोमियल वाली, ठीक है। इसको आपने देख देख के नीचे खुद से प्रैक्टिस करनी है कि ये इक्वेशन कैसे बनेगी। प्रैक्टिस के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका काम होगा। समझ आ गई? फ्यूचर में अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है किसी स्कूल कॉलेज के अंदर, तो वहां पे ये पेपर्स वगैरह बहुत ज्यादा बनाने पड़ते हैं। ये पेपर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं तो मैथ का पेपर भी आता है, और पेपर बनाने में मैथ का सबसे ज्यादा टफ होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। छोटी छोटी इक्वेशंस हैं, एक ये वाली इक्वेशन बनाने के लिए आपको 4-5 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो वो उर्दू मीडियम में भी होता है, इंग्लिश मीडियम में भी होता है, तो बहुत ज्यादा झंझट का काम है, और इसलिए फिर आपको वो पे करता है। हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। आपने बैठ के इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट। इंसर्ट में अगला ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे सिंबल्स का। कुछ सिंबल्स यहाँ पे हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि ये TM है, ट्रेडमार्क का सिंबल है, बीटा का सिंबल है हमारे पास, ये पाई का सिंबल है, ये ओहम का सिंबल है, सिग्मा का सिंबल है, ये हमारे पास सिंबल है जी और माइक्रो का, इन्फिनिटी का, ठीक है। अलग अलग सिंबल्स हैं। अगर इनके अलावा कोई और सिंबल चाहिए तो इंसर्ट सिंबल पे आपने क्लिक करना है। ये सिंबल्स आपको यहाँ पे नजर आ गए। आपने यहाँ से पूरी की पूरी लाइब्रेरीज हैं, ढूंढ लेना है कौन सा सिंबल चाहिए, और यहाँ पे आप जो भी सिंबल चाहिए उसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इंसर्ट करना है, वो सिंबल आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सिंबल यहाँ पे आ चुका है। अब इंसर्ट में चलते हैं, फिर से चलते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन में जाने के बाद यहाँ पे भी आपको सिंबल्स नजर आ रहा है, ठीक है। प्लस माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये अलग अलग सिंबल्स हैं, आपने देख लेना है। ये बेसिक मैथ के सिंबल है। कुछ सिंबल्स यहां पे आपको नजर आ रहे हैं, कुछ सिंबल्स यहां पे नहीं होंगे। आपको मिसाल के तौर पे साइन चाहिए, थीटा चाहिए, ठीक है, वो वाले सिंबल चाहिए तो उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। थीटा वैसे यहाँ पड़ा हुआ है, ओमेगा पड़ा हुआ है, पाई पड़ा हुआ है। तो अगर इनसे हटके कोई सिंबल आपको चाहिए वो यहां पे नहीं मिलेगा, वो आपको क्लिक करके ढूंढना पड़ेगा। ग्रीक लेटर में चले गए तो ये अल्फा बीटा गामा ये आपको सारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लेटर लाइक सिंबल्स। तो अल्फाबेट्स वाले अगर कोई सिंबल्स हैं, एम की तरह, एफ की तरह, फॉरेनहाइट सिंबल, ये वो उल्टे सीधे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हर एक का अलग अलग काम है, हमें नहीं पता हर एक की क्या फंक्शनलिटी है। जितना आपके पास नॉलेज है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आपको यहाँ पे सिंबल मिलते चले जाएंगे। ऑपरेटर्स यहाँ पे होते हैं हमारे पास, ठीक है। लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, वो सारे आपको नजर आ रहे हैं। ऑपरेटर के बाद यहाँ पे एरोज हैं, केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इक्वेशंस के अंदर एरोज वगैरह। तो आपको एरो यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर दो इक्वेशंस बिल्कुल सेम है तो वो ये है लगाते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन रिएक्शन जा रहा है दूसरी तरफ तो वो ये वाला एरो इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग आप यहाँ से देख लीजिएगा जो रिक्वायरमेंट है। निगेटिव के रिलेशंस हैं, ठीक है, के निगेशन को शो करवाने वाले सिंबल्स। फिर चलते हैं आगे, क्लिक। रिलेशन के बाद आगे स्क्रिप्ट्स आ रही है हमारे पास। स्क्रिप्ट के अंदर ए से लेके जी तक ये बना हुआ है, और फ्रैक्टर्स है, डबल स्टक है, देख लीजिएगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। आगे ज्योमेट्री है लास्ट में हमारे पास। ज्योमेट्री के ये सिंबल है, एंगल का सिंबल है कि 90 का, डिग्री का, ये वाला वो वाला, अपने हिसाब से जहां जहां रिक्वायरमेंट हो आपको उन्होंने बताना है कि ये वाली इक्वेशन बना के दो। आपने देख देख के बस यहाँ से ढूंढ ढूंढ के इंसर्ट करते जाना है, और आपका काम जो है वो हो जाएगा। हर चीज जो है वो प्रैक्टिस करने से आएगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा।
प्रैक्टिस मेक मैन एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करें ताकि आपका काम अच्छे से हो जाए। आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज।